नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस कहानी के साथ आप लोगों के सामने मैं हाजिर हुआ हूँ, यह कहानी वाकई अपने आप में एक सोचने वाली कहानी हो जा रही है। जिस कहानी को मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इस कहानी को जब मैं खुद पढ़ रहा था, इसके बारे में देख रहा था, लिख रहा था, तो मैं एक बार सोच रहा था कि वाकई दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे माता पिता हैं कि जो अपने संतान को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को ऐसे कैसे कर देते हैं। और वो परिवार के लोग जो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते हैं, वो कैसे दूसरों पे भरोसा कर लेते हैं। वाकई इस कहानी को आप पूरे सुनिएगा और एक बार सोचने पे आप भी मजबूर हो जाएंगे। जैसा कि प्रतिदिन की तरह आप लोगों से एक गुजारिश है, एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे भाई बहन हमारे इस वारदात तक के परिवार में पहली बार आए हुए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे परिवार में जुड़ जाएं, हमारे परिवार का हिस्सा बने और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि चैनल नया है और नए चैनल में आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत है। जैसे एक घर होता है, नया जब बनता है तो उसमें तमाम लोगों की ज़रूरत होती है। एक छोटे से परिवार में लोग जब जुड़ते जाते हैं तो वो एक पूरा भरा पूरा बड़ा परिवार हो जाता है। तो उसी प्रकार आप लोग हैं और मैं अकेला हूँ। आप लोगों के बिना मैं अधूरा हूँ, तो आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत है। तो चलिए आज की कहानी पे आते हैं। और कहानी जो आज की है वो गुजरात की है। गुजरात में एक जगह लगती है अहमदाबाद, आप लोगों ने नाम सुना होगा। अहमदाबाद के अंतर्गत एक जगह लगती है, एक थाना लगता है, तालुका थाना। इसी तालुका थाने के अंदर की गांव है एक, उसी गांव की ये कहानी है। मैं आपको कहानी जो सुना रहा हूँ, ये कहानी है 17 अक्टूबर 2022 की। वाकई जब ये कहानी को आप सुनेंगे तो एक बार सोचेंगे। एक परिवार है, उस परिवार में दो ही लोग हैं। दो लोग का मतलब कि एक माँ और एक बेटा। माँ का नाम ममता है और बेटे का नाम रोहन है। ये दो लोगों का परिवार के जो मुखिया यानी कि जो पिता थे, वो इस दुनिया में नहीं है, छोड़ के चले गए थे कुछ समय पहले, यानी कि लगभग 2013 में ही वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। जो लड़का है और लड़के की माँ है, बस दो ही लोग रहते थे। अब ये जिस जगह पे रहते थे उस जगह से नए नए आकर के इसी तालुका थाने के अंदर जो गांव है, उसी गांव में आकर के शिफ्ट हुए हैं। गांव का नाम मैं नहीं बता सकता क्योंकि कुछ लिमिट्स होती है। तो इसी थाने के अंदर जो गांव लगता है, इसी गांव में आकर के जब वो शिफ्ट होते हैं तो फिर अब दो लोग हैं उस परिवार में। एक औरत है और एक लड़का है। लड़का जिसकी उम्र लगभग 18 साल है। 18 साल का लड़का, और जो उसकी माँ है, उसकी माँ की उम्र लगभग 37 साल के करीब थी। यानी कि जो ममता है वो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। 37 साल की उम्र में आप लोगों को पता ही है कि कुछ ज़्यादा लोग एजेड नहीं दिखते हैं। अब जो ममता है वो उसका जो स्वभाव था वो इतना मिलनसार था कि जब वो उस गांव में आती है, गांव में आने के बाद जब कुछ ही समय होता है तो वो सभी लोगों से घुल मिल जाती है और ऐसे लोगों से बात करती है जैसे लगता था कि वो उसके खुद के अपने लोग हैं। अब इसी प्रकार वो जितने उस मोहल्ले के लोग थे, उस मोहल्ले के लोगों के साथ वो एकदम घुल मिल गई थी, एक परिवार की तरह थी, जिससे लोग अपने घर के बच्चों को उसके यहाँ भेज देते थे और वो भी अपने उन लोगों के घर चली आती थी। और मतलब एक तरह से कह लीजिए कि वो एक परिवार का हिस्सा बन गई थी, उस गांव के एक एक लोगों का। जिस भरोसे के साथ लोग उसको अपनाए थे, ऐसा लग रहा था कि वो इस घर की बेटी है, उस घर की बहू है। इस प्रकार से लोग उसके साथ व्यवहार करते थे। देखिए, शहर में जो होता है वो जो लोग हैं एक दूसरे से उतना मतलब नहीं रखते, लेकिन गांव के जो लोग होते हैं वो एक दूसरे की इतनी मदद करते हैं कि अगर एक व्यक्ति के ऊपर अगर संकट आता है तो पूरा गांव टूट जाता है उसकी मदद के लिए। ऐसा ही कुछ हुआ था जब गांव के लोगों को पता चलता है कि इस जो ममता नाम की औरत है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, तो उसके लोग सहारे बनते हैं और उसके साथ उसको जिस भी चीज़ की कमी होती थी उसकी कमी को पूरा करते थे लोग। चाहे भले ही वो चंदा जुटा करके ही, पैसे एक दूसरे में इकट्ठा करके ही उस औरत को देते थे, लेकिन दे करके उसकी ज़रूरत को पूरा करते थे। ममता भी
काफ़ी मेहनती थी, वो भी काम अपने करती थी और काम से जो उसको मजदूरी मिलती थी उस मजदूरी से अपने बेटे का और अपना गुजर बसर करती थी। समय बीतता गया। एक दिन जो दिन आता है 17 अक्टूबर 2022 के, इसी 17 अक्टूबर 2022 के दिन उसके बेटे का जन्मदिन होता है। जब उसका बेटा यानी कि रोहन का जन्मदिन है। अब जो रोहन का जन्मदिन है तो उसकी माँ पूरे गांव के लोगों से कहती है कि मेरे बेटे का जन्मदिन है, अपने अपने घर की लड़कियों को आप लोग भेज दीजिएगा। तो वो जब ये बात कहते हैं कि अपने घर की लड़कियों को भेज दीजिएगा तो लोग सोचते हैं, एक बार किसी ने तो पूछ भी लिया कि लड़कियों को क्यों। वो कहती है कि देखिए भाई साहब, भगवान ने मुझे बेटा तो दे दिया है लेकिन बेटी नहीं दी है, और मेरे बेटे का जन्मदिन है तो मैं सबकी बेटियों के रूप में अपनी बेटी को देखती हूँ, और भगवान, मैं चाहती थी कि मेरी एक बेटी भी हो जाए, लेकिन भगवान ने उससे पहले ही मेरी पति को अपने पास बुला लिया। इस प्रकार से इतने भावुक तरीके से वो बात करती थी कि लोग उस पर एकदम मोहित हो जाते थे, एकदम दया आती थी उसके ऊपर लोगों को। जब ऐसे वो बोलती है तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम लड़कियां चली जाएंगी शाम को। तो वो कहती है कि ठीक है। जब शाम होती है, जब लड़कियां घर पे पहुंचती हैं, लगभग 12-13 लड़कियां उसके घर पे पहुंचती हैं। घर पे पहुंचने के बाद जो औरत है उसके घर पे कोई भी तैयारी नहीं होती है। वो कहती है कि जो इस लड़के का मेरा जन्मदिन है, यहाँ से शहर के बाहर रखा जाए या फिर घर पे मनाया जाए। जो लड़कियां वो कहती हैं कि आंटी एक काम करिए कि घर ही पे मना लीजिए, क्या बाहर जाएंगे मनाने। तो वो कहती है कि ठीक है। अब पूरे घर को जो लड़कियां हैं वो अच्छे से सजाती हैं, और पूरा जो बर्थडे का जो लगता है वो सारा डेकोरेशन कंप्लीट किया जाता है। और रात के जब 8 बजते हैं तो जो केक काटा जाता है, और केक काटने के बाद लोग एक दूसरे को केक खिलाते हैं। उसके बाद जो खाना खाने का सिलसिला है वो शुरू होता है। अच्छा, जो ममता थी वो पहले ही बता दी थी कि लड़कियां हमारे घर खाएंगी, अगर हो सकता है विलम्ब हो जाएगा तो आप लोग इंतज़ार नहीं करिएगा, लेट भी हो सकता है क्योंकि और भी बच्चे आएंगे, हमारे रिश्तेदारी में से आएंगे तो बच्चे ज़्यादा आएंगे। क्योंकि घर भी उसका ठीक ठाक था, बड़ा था, तो लोगों को इतना भरोसा था। क्योंकि कभी कभी वो उसके जो गांव की जो लड़कियां थी उसके घर पे जाकर रुकती भी थी, और जो ममता थी वो भी कभी कभी जाती थी तो गांव के लोगों के घर पे ही रुक जाती थी। तो इस तरह प्रकार का जो आना जाना था वो लगा रहता था। जब लड़कियां उसके घर पे केक कटने के बाद सभी खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद सभी को नींद आने लगती है, क्योंकि जो ममता थी उसने खाने में नींद की दवा मिला दी थी। नींद की दवा मिलाने के बाद जब लड़कियां सो जाती हैं, सभी देखती है कि वो जब सो गई हैं तो उसने अपने बेटे को, जो सेक्स पावर बढ़ाने की गोली होती है, लगभग 14 से 15 टैबलेट्स अपने बेटे को खिलाती है, और खिला करके कहती है कि जाओ इन सब के साथ संबंध बनाओ। जो लड़का है वो टैबलेट्स खाने के बाद उसके अंदर जब उत्तेजना जागृत होती है तो उसके बाद उन बेहोश पड़ी लड़कियों के साथ वो पूरी रात बारी बारी से संबंध बनाता है। और संबंध बनाने के बाद जब वो संबंध बना करके हट जाता है, जब सुबह होती है तो सुबह होने से पहले ही ये दोनों माँ बेटे उस गांव को छोड़ करके फरार हो जाते हैं। और जो लड़कियां थी वो भी बेहद कमसीन उम्र की थी, यानी कि ज़्यादा कोई बड़ी नहीं थी, लगभग उसी उम्र की थी। कोई 17 साल की, कोई 16 साल की, कोई 18 साल की, यानी कि उन लड़कियों में भी कोई बड़ी लड़की नहीं थी। क्योंकि 18 साल का जो लड़का है वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं था हाइट में, और जो लड़कियां थी वो भी उसी लगभग एज की थी। तो आए थे, और उन सभी के साथ जब वो रेप जैसी घिनौनी वारदात करता है तो जो लड़कियां हैं उन सभी के जो कपड़े थे वो खून से सने हुए थे। सभी लड़कियां बेहोश पड़ी थी, और जो बेहोश पड़ने के बाद जो माँ बेटे हैं दोनों उस गांव को छोड़ करके जा चुके थे। जो परिवार के लोग हैं वो जब रात को उनकी लड़कियां नहीं आती, वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, मेरी बेटी वहीं पर सो गई होगी। अब परिवार तो सबका ऐसा है नहीं कि सभी लोग इकट्ठा होंगे कि जाएंगे वहाँ पर पूछने कि हमारी बेटी क्यों नहीं आई। सभी लोगों को पता था कि हो सकता है मेरी बेटी वहीं पे जाकर सो गई होगी, फिर सुबह आ जाएगी। जब सुबह उनकी बेटी नहीं आती है तो उसमें से एक व्यक्ति जो होता है जिसका नाम प्रकाश रहता है, प्रकाश जब पहुंचता है उनके घर पे कि अपनी वो बेटी को बुलाए,
जब बुला जाता है तो देखता है कि उस घर में तो ताला बंद है। जब ताला बंद देखता है तो वो वाकई परेशान हो जाता है, सन्न रह जाता है कि आखिर ये ताला क्यों बंद है। बेटी हमारी घर पे भी नहीं पहुंची और इस घर में तो ताला बंद है। अब वो सभी गांव के लोगों को इकट्ठा करता है, बुलाता है, और बुलाने के बाद जब ताला को तोड़ा जाता है तो तोड़ने के बाद जो अंदर का दृश्य होता है, उस दृश्य को देखने के बाद जो परिवार के लोग हैं उन लोगों की एकदम रूह कांप जाती है कि ये क्या उनकी बेटियों के साथ हो गया। फिर उन बेटियों को पानी छिड़क करके जगाने की कोशिश की जाती है, कोई कोई होश में आती है और उन सबों को तत्काल हॉस्पिटल में लेकर के जाया जाता है। कोई कोई होश में आती है, ठीक होती है, और फिर उन्हीं लड़कियों को लेके जाया जाता है थाने में, और थाने में पुलिस के सामने सारे बयान दिया जाता है। और बयान देने के बाद जो पुलिस है जब ये देखती है और ये जानती है तो फिर उसकी तलाश जारी होती है। तलाश जारी होती है। उस औरत का जो फ़ोन नंबर था वो गांव के लगभग हर व्यक्ति के पास भी था, लड़के के पास भी था। जब उस औरत की जब लास्ट लोकेशन CDR जो भी खंगाला जाता है तो वो उसी गांव की दिखा रही थी, क्योंकि उस औरत ने शायद उस नंबर को वहीं पर बंद कर दिया था। लेकिन जो उसका बेटा है, उसके बेटे की जब कॉल डिटेल खंगाली जाती है तो उसके द्वारा की गई एक सुबह में एक कॉल थी, और उसकी भी लास्ट लोकेशन तो घर पे ही बंद थी, लेकिन जो कॉल की गई थी जिस नंबर पर, जब उसकी लोकेशन निकाली जाती है, जब पुलिस उस व्यक्ति तक पहुंचती है तो फिर ये दोनों माँ बेटे भी वहीं पर मिल जाते हैं। और मिलने के बाद उन लोगों को अरेस्ट किया जाता है, और अरेस्ट करने के बाद थाने में लाया जाता है। थाने में ला करके उन दोनों से जब पूछताछ की जाती है तो उसकी माँ कहती है कि हम लगभग ऐसा ही करते हैं, और ऐसा करने के बाद फिर हम उस गांव को छोड़ देते हैं। ऐसा तो हमने कई बार किया है, लेकिन आज तक पकड़े नहीं गए, और आज ये पहली बार हुआ कि गलती हमसे हो गई। जब ये बात वो बताती है तो गांव के जो लोग हैं वो सुनते हैं तो सभी थू थू करने लगते हैं कि बताओ कि जिसको हमने अपनी बहन की तरह, अपनी बेटी की तरह पाला, इस गांव में उसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी, कि ये एक विधवा औरत है, ये इस ज़माने की ठोकरें कहाँ खाएगी। और उसी ने हम जैसे एक भाई बहन, एक माँ बेटे के रिश्ते को तार तार कर दिया। वाकई जब पुलिस भी सुनती है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उस औरत के खिलाफ गंभीर धारा में FIR लिखी जाती है, उसके बेटे के खिलाफ भी लिखी जाती है, और उस जो व्यक्ति के साथ भी को भी अरेस्ट किया जाता है जो उन लोगों की मदद किया था। खैर बाद में जब वो जांच पड़ताल की जाती है तो फिर जो पुलिस की छानबीन में जो वो व्यक्ति है वो निर्दोष पाया जाता है, क्योंकि उसको ये नहीं पता था कि वो ऐसा कांड करके आई है, और फिर वो व्यक्ति छूट जाता है। लेकिन ये जो माँ बेटे हैं, यानी कि जो ममता और रोहन है, ये दोनों अभी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं, और जो गांव के लोग हैं आज भी किसी भी अजनबी व्यक्ति पे भरोसा नहीं कर पाते हैं। वाकई कोई कैसे करेगा भी, क्योंकि उनके साथ जो ऐसी घिनौनी वारदात उनके बच्चों के साथ किसी ने कर दिया है कि जिस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा भरोसा किया था, उन्हीं ने उनका भरोसा तोड़ा। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना। आप जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इस कहानी से आप क्या समझते हैं, क्या आपको सीख मिलती है, क्या आपकी राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे ख्याल से तो आप किसी पे भरोसा ऐसे ना करें, किसी अनजान व्यक्ति पे भरोसा ना करें, किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी बातें शेयर ना करें, और ना ही किसी की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएं। और ख़ास तौर से अपने बच्चों का ख्याल रखें कि वो आपके बच्चे कैसी संगति में हैं, किसके साथ हैं। इन चीज़ों का ख़ास तौर से आप ध्यान रखें। तो ये थी आज की पूरी घटना, और इस पूरे घटनाक्रम में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक और सच्ची कहानी के साथ शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।